नमस्कार, आज की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। देखते रहिए खास खबर। पाली जिले सोजत तहसील की सोजत रोड की सबसे बड़ी खबर। आबादी भूमि रास्ता या सरकारी रास्ता नहीं होने के बाद भी आबादी भूमि कैसे हुई, कैसे बने विवेक विहार के आबादी भूखंड, सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जरा देखिए, विवेक विहार की आबादी भूमि सरकारी रास्ते के बीच कृषि भूमि। 12 साल से रास्ता खुला रहा। 7-8 से लालाराम चौधरी ने लगाया साइन बोर्ड, आम रास्ता नहीं है। रहवासियों को दी चेतावनी, भूखंड मालिकों ने अनसुनी। अब हुआ अचानक कृषि भूमि वाला रास्ता बंद। अब आगे देखिए पूरी अपडेट और पूरी खबर। देखते रहिए खास खबर के साथ। कैसे त्राही त्राही बम रास्ते के लिए रहवासी विवेक विहार के रास्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखते रहिए खास खबर। उच्च अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब रास्ता विवेक विहार से सटीक था ही नहीं तो आबादी भूमि कैसे हुई, बिना रास्ते ही आबादी भूमि कैसे कर दी, कुछ सवाल पे सवाल। देखते रहिए खास खबर के साथ। तो विवेक विहार में हम आ चुके हैं। विवेक विहार के रहवासियों से भी हमने वार्तालाप की है और जो खातेदारी जमीन जो सह खातेदार हैं लालाराम सिरवी, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई है। साफ जाहिर होता है कि हम बात करते हैं विवेक विहार की। जो विवेक विहार 20 बीघा लगभग इतनी आबादी भूमि में फैला हुआ है और बढ़ता फल फूलता ये आसमान छूते भावों में आज भी प्लॉट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लेकिन रास्ते के लिए वो हमेशा नादारद रहेंगे, ऐसा अनुमान हो सकता है, जैसा कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है। यानी कि गौतम चंद गुंदेचा और लालाराम सिरवी अब तक संधि नहीं हो पाई है। लेकिन हमारा कुछ सवाल है प्रशासन से। सवाल ये है हमारा कि आखिर आबादी भूमि रास्ता, बिना रास्ते आबादी भूमि हुई कैसे? क्या अधिकारियों ने यह मौका मुआयना नहीं किया? क्या अधिकारियों ने यह संज्ञान नहीं लिया कि इस जमीन के सटीक रास्ता नहीं है, सरकारी रास्ता नहीं है और बीच में कृषि भूमि है? उसके बाद में विवेक विहार के या लगातार भूखंड काटे गए हैं अनंत, यानी कि कुछ टुकड़ों में, कुछ भागों में। अगर हमने विवेक विहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो न तो यहाँ गार्डन है, न सामुदायिक भवन है और न ही कोई यहाँ मंदिर है और न ही कोई पानी की व्यवस्था है। और आज ये सुविधाओं से वंचित हैं और इससे सबसे बड़ी समस्या आज बन गई है रास्ते की। तो हम प्रशासन से कुछ सवाल करते हैं। सवाल हमारा ये है कि बिना रास्ते आबादी भूमि ये कैसे, कृषि भूमि कैसे आबादी में बदल गई? ये अधिकारियों के लिए एक सवाल है। या तो अधिकारी यहाँ मौका मुआयना नहीं किया, या फिर वो आना ही नहीं चाहते, या फिर किसी फाइल के ऊपर रखा वचन जिसके कारण से आज भुगत रहे हैं विवेक विहार के रहवासी। कागजों में वो ज़मीन आबादी परिवर्तन होती गई, लेकिन रास्ता आज भी नहीं है। सूत्रों की माने तो कई लोगों ने माना कि रास्ता क्यों बंद किया, ये तो रास्ता 12 साल से सुचारू रूप से चालू था, सह खातेदार है, तो फिर रास्ते की क्या ज़रूरत है? यानी कि लोगों को और प्रशासन को किसी सरकारी रास्ते की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रास्ता वहाँ तक देना उचित नहीं समझा। अगर रास्ता नहीं था तो फिर आबादी भूमि कैसे कर दी? ये सवाल है आपसे। तो इस हम सवाल चाहते हैं ऐसे ही कुछ ये जो सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं और जो सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे अधिकारियों पे, उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत ही विवेक विहार के रहवासियों को वहाँ सुविधा पहुँचानी जानी चाहिए, जिससे उनका रास्ता आज ही सुचारू रूप से कार्रवाई यहाँ अति शीघ्र। रास्ता बंद कर दिया अभी जी। हम अभी कहाँ जा रहे हैं और कैसा जाएगा बताओ जी, इसके लिए हमको रास्ता के लिए हम बोल रहे हैं। आपने पानी और बिजली की भी बातचीत की है? यहाँ कोई सामुदायिक भवन भी नहीं, इतना बड़े प्लॉट कटे तो आप हमको धोखाधड़ी से दिया है कि पानी की सुविधा है, हम पानी लगा के देगा, वो करके देगा, और आज दिन तक उसने कुछ दिया भी नहीं है जी। और प्लॉट दिया है तो हमको धोखाधड़ी से दिया है। 4 साल हो गए हम यहाँ पे रहते।
तो आप जो सुविधाओं से वंचित है कुल मिला के। हम वंचित है, हमको फंसा के प्लॉट दिया, हम कहाँ जाए अभी इसको। आपको ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसको कभी पढ़ा नहीं आपने? हमने कभी देखा ही नहीं है, अभी क्या हमने कहाँ के लिए पढ़ा, हम उसको देखा ही ध्यान देते ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमारी रास्ता है, हमने इसमें रिकॉर्ड में ले लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गौतम ने बोला है। अब तो आपने वो बोर्ड पढ़ा है आपने? बोला है कि इसकी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, आप आते रहो और जाते रहो, इसकी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, हम बैठे हैं, हम उसका रास्ता कर निवड़ा हम खुद करेंगे देगा। अच्छा, किसने बोला? गौतम जी जैन ने बोला था। अच्छा, हाँ, तो अभी आप उनसे मिले जाके? हम मिले थे, हम बोला है हम आ रहे हैं आते आते 4 महीना हो गया है जी। आ रहा ही नहीं है, यहाँ पे आके खड़ा भी नहीं होता है, ना देखता है जी कि हमारा इसका यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लॉट तो काट के ले लिया, पैसा ले लिया, बस हो गया उनका काम, बस जी। पीछे का नहीं देखता है हमको क्या करना है। ये कब ज्ञात हुआ कि ये जो आपका आम रास्ता जो आपको पहले बताया जा रहा था वो आम रास्ता नहीं है और अभी वो बेरे की जमीन है, इसके बारे में कब ज्ञात हुआ आपको? अभी हुआ, अभी जब ये रास्ता बंद किया तभी से हमको पता चला। इसके बारे में अगर रास्ता नहीं खुलेगा आपका, मान लो अगर कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी, तो आगे के लिए क्या करेंगे आप? हम आगे के लिए हम ये करेंगे, कलेक्टर ऑफिस जाके धरना पे बैठेंगे जी। वहाँ पे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, जब तक निबेड़ा नहीं होगा जब तक वहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे जी। हम ये कार्रवाई करेंगे। तो इतना माजरा करने से पहले अगर क्या गौतम चंद गुंदेचा से आप सुलह नहीं कर सकते, उनसे शांति वार्ता नहीं कर सकते? हम कैसे जाए, उसके पास जाता है तो मिलता भी नहीं है, तो कैसे जाएगा? अच्छा, घर पे जाते हैं, घर पे नहीं मिलता, ऑफिस में जाता है, ऑफिस में नहीं मिलता है। तो कभी फोन पे संपर्क किया आपने? फोन पे भी संपर्क किया, आता हूँ आता 4 महीना तो हो गया है जी। हम पुलिस थाने में भी जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे तो क्या उसके गौतम जी से बात करो। तो हम गौतम जी से कैसे बात करें, वो आता ही नहीं तो हम कैसे बात करेंगे? जी। हाँ, दे रहे ना बिजली दे रहे, बोल रहे इधर आएगी बिजली आएगी, और गौतम जी ने ठेका लिया, वो भी मेरा मकान भी पूरा कंप्लीट करके नहीं दिया। अभी रास्ता के चक्कर में वो इधर भी नहीं आता है। मेरे आपका छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बात है, आपका जो मकान है वहाँ पे यहाँ पे लाइट के बिगर कैसे रहे? हम लोगों ने प्लेटें लगाई, अभी 4 महीना हो गए, हम लोग ने रिवाज किया इधर, तो प्लेट मकान अधूरा पड़ा। प्लेट काई की प्लेट, कैसी प्लेट? सूर्य प्लेटें लगाई। अच्छा, सूर्य प्लेट से आपके घर में लाइट आती है? हाँ, और छोटे बच्चे हैं, कहाँ पे रखे हम लोग? आपका जो मकान है ये मकान बन रहा है अभी? अभी थोड़ा काम बाकी है। गौतम जी ने ठेका लिया, गौतम जी ने प्लॉट दिया, गौतम जी रास्ते का वही जिम्मेदार है, वो भी रास्ता भी मैं हमारा घर पति देव है तो बना रहा, साथ सकता है, और हॉस्पिटल ले जाना तो किकर ले जाना है, और मेरा पाँव दुखता है, स्कूल टाबरा को छोड़ना है तो कैसे छोड़े, और हमारा धोखा से प्लॉट दे दिया, और अभी कहता है कि बेरा का रास्ता है। जी। तो आपको कब पता चला कि ये बेरे का रास्ता है? ये तो अभी चल रहा है जी। पहले तो 12 साल हो गया हम निकलते करते। अच्छा, 12 साल हो गए आप ये इधर से आते जाते हैं? हाँ। लेकिन अभी ये रास्ता बंद हुआ जब पता चला कि ये आपके जो प्लॉटों का रास्ता नहीं है। हाँ। अब आगे के लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? और क्या कर, कोई सुनता नहीं है अबे, और पतिदेव मानता रहता है, मैं रहती हूँ, तो अबे सपा खाने कैसे लेने जाए, गाड़ी जाती नहीं है, रास्ता रोक गया। अच्छा, तो अच्छा। बचन नहीं वही तो कोई आगे जाते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं। अच्छा, अच्छा। ये कलेक्टर को आप जानते हैं? कलेक्टर कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठता है बेटे, पाली पूछते पूछते ही जाते रहेंगे। अच्छा, अच्छा, पूछते पूछते चले जाएंगे। आपको समस्या है और आप पूछते पूछते चले जाएंगे? हाँ, तो बच्चा अब मैं क्या करा, परेशानी तो पूरी है, नहीं पग के चाल लीजिए, नहीं गाड़ी मोटर जाए नहीं, तो बच्चा मकान भी बना दिया तो कैसे जाऊँ? जी। तो हम और भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। बताइए आप, जो आपका जो प्लॉट है तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है? प्लॉट आपको अगर ये जो रास्ता जी जो रास्ता बंद है तो इसकी क्या क्या तकलीफ आ रही है आपको? तकलीफ तो रास्ता रही है, 5 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, 5 साल से रह रहे हैं? तो बोर्ड तो लगा हुआ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे आते जाते रहते। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ था? बोर्ड लगा हुआ, मैं तो अनपढ़ हूँ, जी। पता नहीं कि कोई रास्ता बंद है, 5 साल से यहाँ पे आता जाता है। अच्छा, कब पता चला आपको कि रास्ता बंद हो गया? 4 महीना भी रास्ता बंद है जी। क्या खोलेंगे? मैंने गौतम ने कहा। हमने 2012 में ये प्लॉट लिया था और प्लॉट को करीबन 3 साल पहले मकान बनवा के यहाँ रह रहे हैं। 12 साल से यहाँ रास्ता खुला था, लेकिन अचानक अभी ये 3.5 महीने पहले लाला राम सिरवी ने ये रास्ता बंद कर दिया। हमने कंप्लेंट की तो मालूम पड़ा कि ये कृषि भूमि है जिसमें से रास्ता जा रहा है। इसके सुलटारे के लिए हमने कलेक्टर को, एसडीएम को और सभी लोगों को, गौतम चंद गुंदेचा को इस बारे में कहा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और प्रशासन को ये हिदायत है कि कैसे आपने आबादी शुदा कर दी, कोई बिना रास्ता छोड़े। क्या प्रशासन को पता नहीं था
कि ये कृषि भूमि में से होते हुए रास्ता जा रहा है, प्रशासन को सब पता था, उसके बाद भी इनने इसको कॉलोनी को आबादीशुदा कर दिया। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि ये जल्द ही रास्ता खुलाए और कार्रवाई करें। करनी चाहिए और तुरंत ही विवेक विहार के रहवासियों को वहां सुविधा पहुंचानी जानी चाहिए, जिससे उनका रास्ता आज ही सुचारू रूप से कार्रवाई यहाँ अति शीघ्र शुरू हो। देखते रहिए खास खबर। मैं हूं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं द बासुर टाइम्स, आपका शहर आपकी खबर। ऐसी किसी सनसनीखेज खबर को लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक नमस्कार।